नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोदयं मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार की 100 नंबर की कथा। कल चर्चा हुई थी उत्पाद व द्रव्य में परस्पर अविनाभाव को दृढ़ करने की बात गाथा में है। इसमें कल अपनी पहले पैराग्राफ पे चर्चा हुई थी, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ अपन ने पढ़ा था और जिसमें मृतिका पिंड का दृष्टांत देकर आचार्य भगवान ने ये उत्पाद व द्रव्य की का जो नियम है अविनाभाव का वो समझाया था। इसी संबंध में 372 नंबर की गाथा और 103 नंबर की गाथा समय सार परमागम की हम लोगों ने देखी थी, जिसमें भी इसी वस्तु व्यवस्था का बहुत सुंदर तरीके से प्रतिपादन आया था, है ना। अब आगे दूसरा पैरा देखिए। और जो कुंभ का सर्ग, पेज नंबर बोलता हूं, पेज नंबर इसमें ले लो, हाँ 81 पेज, हाँ 81 पेज। और जो कुंभ का सर्ग और पिंड का संहार है, कुंभ का सर्ग उत्पाद, पिंड का संहार माने व्यय है, वही मृतिका की स्थिति है। माने क्या मतलब हुआ इसका कि पिंड रूप अवस्था का नाश हुआ तो पिंड रूप अवस्था के नाश के साथ मिट्टी का भी नाश हो गया, कि ऐसा नहीं है। मिट्टी ही पिंड रूप अवस्था के नाश रूप और घट रूप अवस्था की उत्पत्ति रूप परिणमित हुई है। हाल में आ गया नहीं आ गया? तो ऐसा, क्योंकि अगर उस एक अवस्था के नाश से उस पिंड का मिट्टी का ही नाश हो जाता तो घट काय में से आता फिर। तो मिट्टी रूप एक अवस्था का नाश हुआ, माने उसकी वो पिंड रूप, और घट रूप दूसरी अवस्था का उत्पाद हुआ, तो भी मृतिका वही मृतिका पिंड की स्थिति है। माने वो तो मृतिका पिंड तो दोनों समय में है ना, स्थिर है वो, तो उसका उत्पाद हुआ और उसका व्यय हुआ, एक अवस्था का उत्पाद हुआ और एक अवस्था की अपेक्षा से मृतिका पिंड तो दोनों अवस्था में स्थिर है। क्योंकि अब देखो इसका हेतु दिया बहुत अच्छा, क्योंकि व्यतिरेक, व्यतिरेक किसे कहते हैं? ये अवस्था का नाम व्यतिरेक है ना। एक समय की काल मर्यादा वाला जो परिणाम है परस्पर में अप्रवृत्त, प्रवचन सार की 80 नंबर की गाथा में व्यतिरेक की परिभाषा दी है। तो व्यतिरेक अन्वय का अतिक्रमण माने उल्लंघन नहीं करते। देखो व्यतिरेक का अर्थ लिया भेद, एक का दूसरे रूप न होना, वह नहीं है, ऐसे ज्ञान का निमित्तभूत भिन्न रूपत्व, इसको बोलते हैं व्यतिरेक। तो इसमें क्या हुआ कि व्यतिरेक जो है माने जो जिसको अपन अभी यहां पर कहा कि एक का दूसरे रूप नहीं होना, माने जो मिट्टी के पिंड का व्यय है वो घट की उत्पत्ति रूप नहीं होता। समझने की ये बात, मिट्टी के पिंड का व्यय घट की उत्पत्ति रूप नहीं होता, लेकिन मिट्टी के पिंड रूप अवस्था का व्यय होकर के घट रूप अवस्था की उत्पत्ति होती है, और मिट्टी कायम है। क्यों नहीं होता? क्योंकि व्यतिरेक अन्वय का अतिक्रमण माने उल्लंघन नहीं करते।
है ना। माने वो अन्वय तो है मिट्टी, और व्यतिरेक हो जाए कोई दूसरे प्रकार के, कभी नहीं होता। अन्वय का उल्लंघन नहीं करते। चेतन के व्यतिरेक माने चेतन की पर्यायें चेतन रूप, अचेतन की पर्यायें अचेतन रूप। चेतन की पर्यायें कभी अचेतन रूप नहीं, और अचेतन की पर्यायें कभी चेतन रूप नहीं। ये व्यतिरेक है, वो अन्वय का माने उस ध्रुव वस्तु का उल्लंघन नहीं करती, जैसी है ना, ये उसमें कहना है। नहीं करते। और जो मृतिका की स्थिति है, कि मृतिका की स्थिति है, वही कुंभ का सर्ग और पिंड का संहार है। क्यों है ऐसा? क्योंकि व्यतिरेकों द्वारा ही अन्वय प्रकाशित होता है, पर्यायों के द्वारा वस्तु पहचानी जाती, कार्य से उस व्यक्ति का परिचय होता है, नहीं होता है ना। अन्वय के द्वारा माने अन्वय किसके द्वारा प्रसिद्ध होता है? व्यतिरेकों द्वारा। श्रद्धा, ज्ञान नाम का गुण आत्मा में है, तो एक ज्ञान नाम का गुण प्रसिद्ध कैसे हुआ? कि जानने रूप क्रिया के द्वारा। जानन रूप क्रिया यह प्रसिद्ध करती है कि आत्मा में कोई ऐसा एक गुण होना चाहिए, ऐसी एक शक्ति होना चाहिए कि जिसका यह जानने रूप कार्य हो रहा है। कार्य आया है ना, तो वो कार्य कारण को प्रसिद्ध करता है। किसको प्रसिद्ध करता है? कार्य हमेशा कारण को प्रसिद्ध करता है। व्यतिरेक के द्वारा अन्वय प्रकाशित होता है। यानी इसकी दूसरी भाषा में कहें तो पर्याय उस वस्तु का परिचय देती है, परिचय देती है, वस्तु का परिचय। अभी अपन सब्जी में खारापन का स्वाद आया और तेज हो गया थोड़ा, तो अपन क्या बोलते हैं? नमक ज्यादा किसने डाला? क्या मतलब? कि खारापन किसका कार्य है? नमक का। तो नमक से, वो खारेपन से कौन प्रसिद्ध हुआ? तो अब कोई कहे कि तुमने तो खारापन देखा, तुमने नमक कब देखा? लेकिन खारापन प्रसिद्ध किसको कर रहा है? तो इसी तरह व्यतिरेक प्रसिद्ध किसको करते हैं? कि व्यतिरेक अपने अन्वय को प्रसिद्ध करते हैं। माने वो पर्याय ये प्रसिद्ध करती है कि हम इस वस्तु के परिणाम हैं, इसलिए परिणामों के द्वारा द्रव्य पहचाना जाता है। इसलिए आत्मा के कभी जड़ रूप परिणाम नहीं होते, और जड़ के कभी चेतन रूप, मतलब पुद्गल में कभी जानने रूप व्यतिरेक नहीं होंगे, और आत्मा में कभी भी नहीं जानने रूप व्यतिरेक नहीं होंगे। अक्षर के अनंतमें भाग में आत्मा चला जाए, निगोद की दशा में ज्ञान का उगाड़ इतना हीन हो जाए, तो भी वहां वो उसका व्यतिरेक जानने रूप रहेगा ही रहेगा, नहीं तो वस्तु मिट जाएगी, है क्या? हाँ, देखो यह बहुत अच्छा है, क्योंकि व्यतिरेकों के द्वारा ही अन्वय प्रकाशित होता है। और यदि ऐसा ही, कैसा? कि ऊपर समझाया तदनुसार न माना जाए, माने हम कुछ भी मान लें, इससे विपरीत कुछ भी मान लें, यानी अकेला उत्पाद मान लें, अकेला व्यय मान लें, द्रव्य का माने अन्वय का व्यतिरेक उल्लंघन करते हैं ऐसा मान लें, या व्यतिरेकों के द्वारा अन्वय प्रकाशित नहीं होता है ऐसा मान लें। 4 पॉइंट आए ना। 4 पॉइंट कौन कौन से आए? देखो, अकेला उत्पाद माने, अकेला व्यय माने, अथवा अकेला द्रव्य माने। 3 तो ये ले लो पहले। और उसमें द्रव्यता में 2 तरह से कि व्यतिरेक, पहला पॉइंट क्या था? कि व्यतिरेक अन्वय का उल्लंघन नहीं करते, एक। और 5वां पॉइंट, 4 नहीं है, 5 पॉइंट है। 5वां पॉइंट कि व्यतिरेकों के द्वारा अन्वय प्रसिद्ध होता है, व्यतिरेकों के द्वारा अन्वय प्रसिद्ध होता है। ये 5 पॉइंट हैं। अब इनमें से यदि इन पॉइंटों में से इस वस्तु स्वरूप के नियम को विपरीत माने, यानी 5 तरह की गलतियां करें, अगर हम उसको समझाएंगे आचार्य भी कि 5 तरह की गलती क्या करें? कि अकेला उत्पाद माने, व्यय और द्रव्य को स्वीकार न करे,
अकेला वे माने, उत्पाद और ध्रुव को स्वीकार ना करे। अकेला ध्रुव माने, उत्पाद और वे को स्वीकार न करे, अथवा अकेले उत्पाद वे को माने, ध्रुव को स्वीकार न करे। अन्वय व्यतिरेकों का उल्लंघन नहीं करता, या व्यतिरेक के द्वारा अन्वय प्रसिद्ध होता है, इस बात को यदि हम स्वीकार ना करें तो अनेक प्रकार की आपत्तियां आती है। कहने का मतलब क्या कि वस्तु स्वभाव का एक भी नियम तोड़ा तो एक नियम नहीं टूटेगा, बहुत सारे नियम टूटेंगे। अभी आज आया था ना गुरुदेव श्री के प्रवचन में, बोल रहे थे ना, क्रम और अक्रम रूप प्रवर्तमान। कौन से भाव? कि ये जो व्यवहारिक भाव है ना, कि इनसे में भेद रूप नहीं होता। तो उन्होंने ये अक्रम, ये क्योंकि वो क्रम और अक्रम पर्याय की व्याख्या चल रही थी वहां पे, है ना। तो उन्होंने, गुरुदेव ने, अब क्योंकि अब देखो ज्ञानियों को कितनी करुणा, कि कोई इसमें से विपरीत अर्थ नहीं ले जाए कि ये अक्रम जो पर्याय को कहा जा रहा है, वो पर्याय कोई आड़ी टेढ़ी पर्याय हो गई है, असमय में पर्याय हो गई है, इसलिए अक्रम नहीं कहा जा रहा है। यानी क्रमबद्ध के विरुद्ध अक्रम शब्द का प्रयोग नहीं है। लेकिन गति एक के बाद एक होती है। जिस समय मनुष्य गति है उस समय तिर्यंच गति नहीं है, तिर्यंच गति है उस समय देव गति नहीं है, देव गति है उस समय नरक गति नहीं है, नरक गति है उस समय मनुष्य गति नहीं है। तो गतियां एक के बाद एक क्रम से होती है, इसलिए क्रमबद्ध। और ये योग हुआ, लेश्या हुई, ज्ञान हुआ, कषाय हुई, है ना, कि ये सब एक साथ पाए जाते हैं। गति तो अपने को एक समय में एक ही होगी, जिस समय एक गति होगी उस समय दूसरी गति नहीं होगी। लेकिन ज्ञान का उगाड़ है, कषाय का परिणाम है, लेश्या है, योग है, ये सारी पर्याय एक साथ है कि नहीं। तो एक साथ होने से इन्हें कहा अक्रम। माने ज्ञान पहले या योग पहले, बताओ, कषाय पहले या लेश्या पहले। तो हम क्या बोलेंगे, ये तो सब एक साथ है। तो एक साथ होने का नाम अक्रम है। उत्पत्ति तो इनकी भी क्रमबद्ध ही होती है, ये गुरुदेव श्री ने खुलासा किया था हल में, कि ऐसा नहीं। क्योंकि ये जो चर्चा चली ना, ये जो नियम, ये जो अभी अपनी चर्चा चल रही है, ये सब क्रमबद्ध को सिद्ध करने की तो बात चल रही है। और इसी क्रमबद्ध के विरुद्ध में बहुत सारा वातावरण, गुरुदेव की उपस्थिति में बहुत विरोध का वातावरण बना था। एक क्रमबद्ध मानोगे तो पुरुषार्थ उठ जाएगा, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहना है क्या, क्रमबद्ध मानने में पुरुषार्थ क्या रहता है, ये बहुत प्रश्न आए थे और बहुत चर्चा इस बारे में हुई है। जयपुर खानिया तत्व चर्चा में क्रमबद्ध के विषय में बहुत चर्चा हुई, और फूलचंद जी साहब ने बहुत अच्छे उनके उत्तर दिए। पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने बहुत जबरदस्त न्याय और लॉजिक से उत्तर दिए। उसके बाद भी क्रमबद्ध पर्याय का विरोध चालू नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ, और वो चलता रहा। हाँ, ऐसे ये क्रम नियमित एक मजिस्ट्रेट थे यहां पे विजिलिया में, तो वो सिर खा गए मेरा बिल्कुल, कि ये क्रम नियमित लिखा है, क्रमबद्ध पर्याय कैसे होती है। मैंने ये बोल दिया। उनके घर पे भी गया था मैं चर्चा करने, मैंने उनको ये बोला बाद में, मैंने कहा वहां तो आपको सबके सामने कुछ नहीं बोलता, लेकिन आपको मजिस्ट्रेट बना किसने दिया तुमको? मैंने कहा यही शब्द बोला हूं। मैंने कहा मजिस्ट्रेट आपको बनाया किसने? क्रम नियमित और क्रमबद्ध, नियमित और बद्ध में क्या फर्क है? और पंडित जयचंद जी साहब की जो टीका है समय सार की, जो भाषा वचनिका उन्होंने लिखी, उसमें उन्होंने इस बात को उठाया कि डिक्शनरी में क्रम नियमित शब्द का अर्थ, माने जयचंद जी ने तो लिखा क्रम नियमित, क्रम करीबद्ध, ऐसा शब्द का प्रयोग किया। और फिर बापूजी ने तो, रामजी भाई अपने वो भी वकील थे, तो उन्होंने बहुत सारे प्रमाण देकर के उन्होंने डिक्शनरियों तक में से क्रम नियमित का अर्थ क्रमबद्ध है ये निकाल के रखा। और खास तौर से वो चर्चा चलती थी अकाल मरण के संबंध में। तो अकाल मरण होता है कि नहीं होता है, अकाल मरण होता है कि नहीं होता है, तो कि भैया अकाल मरण भी स्वकाल में होता है। ख्याल में आया कि नहीं? अरे अकाल मरण माने, अकाल मरण नाम की कोई चीज, अकाल मरण का अर्थ अगर आप असमय मरण समझ रहे हैं तो सर्वथा गलत है,
सर्वथा गलत है, 1% भी उसमें सच्चाई नहीं है। हाँ हाँ, ऐसे ही उम्र के ऐसे ही। और अकाल मरण का मतलब कि वो जितने आयु कर्म के निषेक थे, मान लो 80 साल की किसी ने आयु बांधी और 60 साल तक आयु मतलब किसी भी कर्म के उदय की क्या व्यवस्था है कि हर समय में वो कर्म उदय में आता है, हर समय में उदय में आता है, हर समय में उदय में आता है। तो 60 वर्ष तक तो समझ लो वो आयु कर्म के निषेक एक एक समय करके उदय में आते गए और खिरते गए। और आयु कर्म बांधा था 80 साल का, तो गणित के हिसाब के अनुसार तो 80 साल में वो कर्म खत्म होना चाहिए। लेकिन वो जो 60 साल के बाद जो 20 वर्ष के आयु कर्म के निषेक थे, वो एक साथ उदीर्णा में आ गए, एक साथ उदीर्णा, और उनकी एक साथ उदीर्णा होकर के वो खिरगैर जीव की मृत्यु हो गई। तो अभी मेरा प्रश्न ये कि उसने 80 साल की आयु भोगी है कि 60 साल की भोगी, बताओ जरा कोई। करणान योग से पढ़ के बता दे कोई भी, कितने साल की आयु भोगी उसने। भाई अब समझ लो कोई बेटा पढ़ने जा रहा था, तो उसकी वो 8 दिन के लिए एग्जाम देने जा रहा था, तो उसकी मां ने 2-2 लड्डू बना करके उसको दिए कि बेटा रोजाना 2 लड्डू खा लेना। कितने लड्डू देंगे 2 दिन के लिए? 16 लड्डू। लेकिन वो लड़का इतना जबरदस्त चटोरिया था कि उसने उन 16 लड्डुओं को जो 8 दिन के लिए दिए थे, उसने 4 दिन में खत्म कर दिया। तो मैं आपसे पूछता हूं, लड्डू कितने खाए उसने, बताओ। लड्डू तो 16 ही खाए ना, कितने दिन में खाए उससे क्या मतलब है। लड्डू 16 खाए तो पूरे खाए कि नहीं खाए? पूरे खाए तो फिर वो क्या हुआ, आधा अधूरा कहां खाया उसने? तो उसने पूरा आयु क्रम भोग लिया ना। अब ये अलग बात है कि 80 साल का आयु क्रम उसने 60 साल में भोगा। और एक बात और समझ लेना इसमें कि जिस समय आयु कर्म बंधता है, ये विशेषता उसमें उस समय पड़ जाती है कि ये आयु कर्म उदय एक साथ, इतना आयु कर्म एक साथ उदीर्णा में आकर के खिरेगा। इतना तो लगातार एक एक समय करके खिरेगा, और इतना आयु कर्म उदीर्णा में आकर के एक साथ खिरेगा। ये जिस समय आयु बंधती है उस समय उसमें ये विशेषता आ जाती है। अब बोलो किधर अकाल मरण कहोगे आप? उसको अकाल मरण क्यों कहा फिर? कि उसको अकाल मरण माने काल की गणना की बात नहीं है, वहां पर उदीर्णा की अपेक्षा से यह कथन है, यह बताने के लिए उसको अकाल मरण कहा। माने 5 समवाय होते कि नहीं होते? जरा समझ लेना बात को कि 5 समवाय होते हैं ना, तो 5 समवाय में एक काल लब्धि समवाय होता है, माने स्वकाल समवाय होता है, काल है ना। और बाकी के 4 समवाय स्वभाव, पुरुषार्थ, निमित्त और भवितव्य, और एक होता है काल लब्धि। ठीक है, तो अब काल लब्धि की अपेक्षा से 4 समवायों के ग्रुप को एक नाम हमें देना है, तो हम क्या नाम देंगे? अकाल। अरे ऐसा काल लब्धि में ही नहीं है अकेला, स्वभाव समवाय के अलावा बाकी के 4 समवाय होते हैं, तो उन बाकी के 4 समवायों को क्या नाम देंगे? अस्वभाव। पुरुषार्थ समवाय है तो एक है पुरुषार्थ समवाय, और बाकी के 4 ग्रुपों का 4 समवाय के ग्रुप को एक नाम आपको देना है, तो क्या नाम दोगे आप? अपुरुषार्थ। जैनी हम लोग जैनी हैं और बाकी सारे विश्व को हमें एक नाम देना है, तो हम क्या नाम देते हैं? अजैन। तो अब उन अजैनों से पूछने जाओ आप अजैन हैं? वो कहेगा हम तो ब्राह्मण हैं, कोई कहेगा हम तो मुसलमान हैं, कोई कहेगा हम तो सिख हैं, कोई कहेगा हम तो ईसाई हैं। तो मुसलमान भी तो ऐसे कहते होंगे कि हम मुसलमान और ये सब अमुसलमान। इस अर्थ में अकाल शब्द का अर्थ ये अर्थ है वहां पे, असमय में मरण होना। अगर असमय में मरण होगा ना, तो अकेली समस्या मरण की नहीं है, अकेली समस्या मरण की नहीं है, जन्म भी असमय में होगा ना फिर तो। मान लो अभी यहां 80 साल जीना था किसी आदमी को, और वो साहब वो तो ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और वो साहब 60 साल में मर गया, उसकी मृत्यु असमय में हो गई। असमय में हो गई ना, तो उसका जो जन्म अगले क्योंकि आयु कर्म तो 80 साल का बांध के आया था, तो अगला जो जन्म की व्यवस्था है उसकी, वो तो 80 साल बाद में है। जहां भी उसको जिन माता पिता के निमित्त से जो भी जहां भी जन्म लेना है समझ लो, तो वो व्यवस्था तो 80 साल पहले की है।
अरे ये चले गए भाई साहब बिफोर टाइम, 20 साल पहले, तो ये 20 साल कहां भटकेंगे, ये जरा बताना मुझे। क्यों? क्योंकि स्वर्ग की सीटें नक्की है, अरे नरक की सीटें नक्की है। समझ आ गया? समझा? ऐसा समझो कि एक भी सिद्धांत का अपलाप किया अगर, तो पूरा जैन शासन हिलता है। उस कथन की अपेक्षा समझना चाहिए कि यहां अकाल माने काल की मुख्यता से मृत्यु का कथन नहीं कर रहे हैं हम, काल के अलावा अन्य समवाय की मुख्यता से कथन कर रहे हैं। उसमें निमित्त हो सकता है कि जहर खा लिया, एक्सीडेंट हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ये तो नक्की है। क्योंकि काल की ओर से देखोगे तो काल ये कहेगा कि इसकी मृत्यु तो इसी काल में हुई है जिस काल में होनी है, और उस समय का नियम भी निमित्त भी नक्की है कि जहर खा के ही मरेगा। तो उसमें क्या बड़ी बात? अपेक्षा से समझे, वस्तु स्वरूप को समझने के नजरिए से समझे तो सारे समाधान है, और नहीं समझे तो उलझन ही उलझन है। ख्याल में आएगा नहीं आगे? ऐसा बहुत है। मैंने रामजी बापूजी ने तो कम से कम 150-200 पेज में अकाल मरण भी स्वकाल में होता है, इस बात को अनेक आगम उद्धरणों के साथ में सिद्ध किया है। ये देखो अभी, अब आ गया। यदि ऐसा ही माने ऊपर समझाया तद अनुसार न माना जाए तो ऐसा सिद्ध होगा कि सर्ग अन्य है, माने उत्पाद अन्य है, संहार माने वे अन्य है, स्थिति माने ध्रुवता कि वो अन्य है। ठीक है? अर्थात तीनों पृथक पृथक हैं, ऐसा मानने का प्रसंग आ जाएगा। अब कोई कहे कि ठीक है आ जाएगा तो हमें क्या तकलीफ, मान लेंगे, हम ऐसा ही मान लेंगे। लोग तो बहुत तरह के होते हैं ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है, हम ऐसा ही मान लेंगे। उत्पाद अलग है, वे अलग है, ध्रुव अलग है, हम ऐसा भी मान लेंगे कि अगर ऐसा तुम मान लोगे तो ऐसा होने पर, कि माने ऐसा तुम्हारा मानने पर क्या दोष आएगा, सो समझाते हैं। कितनी करुणा है आचार्य देव की, हैं? देखो, अब केवल उत्पाद को कोई माने, वे को नहीं माने और द्रव्य को नहीं माने, माने अकेला उत्पाद उसने स्वीकार किया, उत्पाद अन्य है, माने उत्पाद को स्वतंत्र इकाई मानता है। वो वस्तु कैसी है? उत्पाद वे द्रव्यात्मक, उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप वस्तु है, उसमें से हमने एक इकाई को पकड़ा तो उत्पाद, और उत्पाद को संपूर्ण वस्तु मान लिया। तो अकेले उत्पाद को खोजने जाने में क्या दोष आएगा, वो आचार्य देव के शब्दों में अपन लोग पहले पढ़ते हैं। केवल माने मात्र, सर्ग शोधक माने केवल जिसने उत्पाद को खोजा है, वे और ध्रुव जो स्वीकार नहीं करता है। आ गया ना? केवल सर्ग शोधक माने केवल उत्पाद को मानने वाला, यानी किसको नहीं मानने वाला? कि वे को नहीं मानने वाला और द्रव्य को नहीं मानने वाला, बराबर। तो केवल सर्ग शोधक माने वे और द्रव्य से भिन्न मात्र उत्पाद को जाने वाले कुंभ की, कि जिसने, अभी कुंभ का दृष्टांत दे रहे ना, तो कि ऐसा कुंभ लो कि जिसमें द्रव्यता भी नहीं है और जिसमें वे भी नहीं है, ऐसा कोई कुंभ है। मैंने ऐसा उत्पाद, मैंने ऐसा उत्पाद करने को जाने वाले कुंभ की क्या होगा? उत्पादन सामग्री का अभाव होने से उत्पत्ति ही नहीं होगी। किसी को घड़ा बनाना है मुझे, तो बस कि लाओ मिट्टी, कि मिट्टी की क्या जरूरत है, मुझे घड़ा बनाना है ना। कि भाई साहब घड़ा बनाना है तो घड़े की पहली इकाई है मिट्टी। मिट्टी लाओ, मिट्टी को जो भी उसकी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया से गुजरकर वो पिंड अवस्था तक आएगा, और उसके बाद घड़ा बनेगा। कि मुझे इतना लफड़े में नहीं पड़ना, मुझे तो सीधा घड़ा बना के दो। तो कहते हैं कि उत्पादन सामग्री के अभाव में, उत्पादन सामग्री कौन है?
उत्पादन सामग्री है घड़े की मिट्टी और मिट्टी में पर्यायों का प्रवाह क्रम। आया, देखो इसमें लिया है बहुत अच्छा। उत्पादन सामग्री माने उत्पत्ति का कारण। तो घड़े की उत्पत्ति का कारण कौन है? घड़े माने देखो तत्स अकेल, इसको इस रूप में भी समझ लेना कि अपन तत्समय की योग्यता मानते हैं। मान लो तत्समय की योग्यता, तो सर्वथा कोई तत्समय की योग्यता को स्वीकार करे और अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय को स्वीकार नहीं करे और त्रिकाली उपादान को स्वीकार नहीं करे, अरे हम तो कहते हैं निमित्त को भी स्वीकार नहीं करे, तो भी वो गलत है। क्यों? क्योंकि अकेला तत्समय की योग्यता सर्वथा नहीं है, उसके पीछे व्यय है, उसके पीछे द्रव्य है और उस कार्य में अनुकूल निमित्त की उपस्थिति है। निमित्त की उपस्थिति को इनकार करे तो मिथ्या दृष्टि, और निमित्त को कार्य का कर्ता स्वीकार करे तो मिथ्या दृष्टि। औरों की तो छोड़ो, तुम द्रव्य की व्यय की तो कहां बात करें, हम तो कहते हैं निमित्त को भी। क्यों? वो भी उत्पादन सामग्री में आएगा, वो बहिरंग कारण में आएगा। क्यों? क्योंकि जहां जहां उपादान कार्य रूप परिणमित होता है वहां वहां उसके अनुकूल निमित्त होता ही है। निमित्त नहीं हो ऐसा भी नहीं होता, और निमित्त कुछ करे ऐसा भी नहीं होता। क्योंकि अगर निमित्त कुछ करे तो फिर वो निमित्त नहीं है, फिर वो उपादान हो गया। तो जिसने निमित्त को कर्ता स्वीकार किया उसने निमित्त का निषेध स्वीकार किया, क्योंकि उसने निमित्त को उपादान बना लिया। और जिसने निमित्त के अस्तित्व से इनकार किया, निमित्त का अस्तित्व ही नहीं होता है, तो कहते हैं वो भी वस्तु व्यवस्था के नियम को नहीं जानता। क्योंकि जहां जहां कार्य होता है उस कार्य में अंतरंग कारण रूप उपादान, समर्थ उपादान कारण के साथ साथ उचित बहिरंग निमित्त रूप कारण होता ही होता है। ना हो ऐसा कभी नहीं होता। एक भी गलती स्वीकार करेगा कोई भी, सिद्धांत है तो बिल्कुल लोहे की लकीर है, ब्रह्म वाक्य है, इसमें कुछ भी इधर उधर नहीं चल सकता है। वो यहां पे कहते देखो, केवल आ गया, केवल सर्ग शोधक, मतलब अकेला जिसने उत्पाद को शोधा, मुझे तो घड़ा चाहिए खाली, तो सर्ग शोधक कुंभ की वे और द्रव्य से भिन्न मात्र उत्पाद करने को जाने वाले कुंभ की उत्पादन सामग्री का अभाव होने से उत्पत्ति ही नहीं होगी। ना वहां पर द्रव्य है कि ये कुंभ बना। देखो एक चीज समझ लेना, बना तो पहले क्या था? आपका प्रश्न क्या होगा? हमने ये चेन बनाई, अच्छा पहले क्या था? ये सोना तो बाद में लेंगे अपन, पहले क्या था? अभी आप नहीं पकड़े। सोना, ये चेन बनाई है कि पहले क्या था? अरे पहले वो कड़ा था, ये कड़े का वे चेन की उत्पत्ति, लेकिन है किसका? तो सोने का। कि द्रव्य की सिद्धि हो गई कि किसके यहां बनाया? कि अमुक ज्वेलर के यहां बनाया। ज्वेलर भी प्रसिद्ध हुआ, निमित्त भी प्रसिद्ध हुआ, अनुकूल, उसने कुछ किया नहीं, प्रसिद्ध हुआ, आ गया। देखो तो यहां पे क्या कह रहे हैं कि उत्पादन कारण का अभाव होने से उत्पत्ति ही नहीं होगी। उत्पादन कारण कौन है? उत्पादन कारण है सच में उस वस्तु के, उस उत्पाद का उत्पादन कारण व्यय है। इसके पूर्व पर्याय का व्यय नहीं होता, भाई ये पर्याय कहां से आई? अधर में से पर्याय नहीं आती, और अधर में से पर्याय आने लगे तो आसमान में घड़े बनने लगेंगे, फिर जरूरत क्या है ना? मिट्टी आया, वो द्रव्यता किसमें से बना ये तो बताओ। कि नहीं लो पिंड का अभाव हो गया और घड़ा बन गया, लेकिन कौन से पिंड का अभाव? कि मिट्टी का पिंड, तो मिट्टी बोलना पड़ेगा ना, तो त्रिकाली सिद्ध हो गया उसमें। उत्पादन सामग्री में ही आता है ना, निमित्त बहिरंग सामग्री के रूप में आता है। देखो उत्पत्ति नहीं होगी, एक बात, पहली बात तो उत्पत्ति नहीं होगी। दूसरी बात करनी, हम तो मानेंगे साहब, तो कहते हैं कि तो असत का ही उत्पाद होगा। असत का उत्पाद में ना आकाश के फूल, गधे के सींग। अब कल्पना से तो कोई भी मान सकता है गधे के सींग,
क्योंकि जो जितने भी एक जो आर्टिस्ट होते हैं ना, आर्टिस्ट होते कि नहीं होते, तो मान लो इन्हें किसी नेता को गधा दिखाना हो तो करते क्या है कि गधे का चेहरा, गधे का शरीर बनाते हैं और नेता का मुंह लगा देते हैं। और किसी को तेजस्वी बताना हो तो शेर का शरीर बना लेते हैं और उस नेता का मुंह वहां पे लगा देते हैं। आपने देखा आगे जितने भी ये कार्टून वगैरह बनते हैं, ये कार्टून क्या है, ये असत की कल्पनाओं के अलावा और है क्या? ये जैसी वो वस्तु दिखाते हैं, क्या वैसी कोई वस्तु जगत में है? तो क्या जो तुम्हारा उत्पाद होगा, जो तुम्हारा माना हुआ उत्पाद होगा, कि वो असत का उत्पाद होगा, माने तुम्हारे मन की कल्पना के अलावा कुछ नहीं होगा। असत का उत्पाद माने क्या? असत का उत्पाद माने जगत में जिसकी सत्ता नहीं है उसका उत्पाद। संभव है ये? आया समझ में आया कि नहीं है? तो असत का, अथवा तो असत का ही उत्पाद होगा। चलो हमें उसमें भी कोई तकलीफ नहीं साहब, असत का उत्पाद हो जाए तो क्या हो गया, हमारा घड़ा तो बन गया। तो फिर वो कह रहे हैं कि तुम्हारी समस्या थोड़ी अकेली। और वहां यदि कुंभ की उत्पत्ति न होगी तो समस्त ही भावों की उत्पत्ति नहीं होगी। कि जैसे उत्पादन सामग्री के अभाव में कुंभ की उत्पत्ति का अभाव है, उसी तरह सभी भावों की उत्पत्ति नहीं होगी। अर्थात जैसे कुंभ की उत्पत्ति नहीं होगी, उसी प्रकार विश्व के किसी भी द्रव्य में किसी भी भाव का उत्पाद ही नहीं होगा। यह दोष आएगा। उत्पाद ही नहीं, मतलब फिर अकेला उत्पाद तो होता ही नहीं ना। तो जैसे कुंभ की उत्पत्ति नहीं हुई, माने जैसे तुमने अकेले उत्पाद को माना और तुम्हारी अकेले उत्पाद को मानने के अनुसार कुंभ की उत्पत्ति सिद्ध नहीं हुई, तो उसी तरह अकेले उत्पाद को मानने पर विश्व के किसी भी भाव की उत्पत्ति संभव नहीं है। माने विश्व के, माने किसी भी द्रव्य में कोई पर्याय की उत्पत्ति संभव नहीं होगी। माने अकेला उत्पाद किसी के संभव नहीं होगा। अथवा एक दोष ये आएगा, अथवा यदि असत का उत्पाद हो, हमें तो वो भी स्वीकार है कि असत का उत्पाद हो, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि यदि असत का उत्पाद हो तो व्योम पुष्प, आकाश के फूल, गधे के सींग, आया कि नहीं है कि व्योम पुष्प इत्यादि का भी उत्पाद होगा। उसे तुम रोक नहीं सकते। कितना बढ़िया दृष्टांत देकर के, लॉजिक देकर के आचार्य ने समझाया। अर्थात आकाश का फूल का मतलब क्या, जब भी बताया था ना कि आकाश में घड़े बनने लगेंगे, क्योंकि मिट्टी की तो जरूरत रही नहीं घड़े बनने के लिए। अरे बढ़िया हो जाएगा फिर तो, सोने के गहने बनने के लिए सोने की जरूरत तो है ही नहीं है? आसमान में सोना बन जाएगा और अपने घर में आ जाएगा, बढ़िया फायदा है। कि देखो, मति कल्पना से कुछ भी मानने से कुछ लाभ नहीं है। ये चीज कभी होने वाली नहीं है। मन के लड्डू मीठे करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए वस्तु स्वरूप को स्वीकार करना पड़ेगा। अर्थात शून्य में से भी पदार्थ उत्पन्न होने लगेंगे, यह दोष आएगा। इसमें कितनी बड़ी आपत्ति आ जाएगी, ये पता ही नहीं पड़ेगा। आया, शून्य में से भी पदार्थ उत्पन्न होने लगेंगे। इससे ज्यादा क्या बोले आचार्य देव? आया समझ में आया ये पॉइंट है ना? अब देखो, ये बात करी उनने कहा कि जो अकेला उत्पाद मानता है वे और द्रव्य को स्वीकार नहीं करता, तो अकेले उत्पाद मानने वाले के सामने ये बात रखी कि एक तो या तो उस वस्तु का उत्पाद ही नहीं होगा। क्यों उत्पाद नहीं होगा? फिर से दोहरा लें, क्यों उत्पाद नहीं होगा? क्योंकि उत्पादन सामग्री का अभाव है। उत्पादन की सामग्री कौन? उत्पादन की सामग्री है वे और द्रव्य। अगर वो नहीं है तो उत्पाद की कोई संभावना नहीं है।
और यदि उसके बाद भी तुम हट से उत्पाद स्वीकार करते हो तो वो तुम्हारा माना हुआ उत्पाद असद उत्पाद होगा। असद उत्पाद का मतलब आकाश का फूल होगा। आकाश के फूल का मतलब शून्य में से भी पदार्थ की उत्पत्ति, मेरे पर्याय की उत्पत्ति मान लोगे, जो कभी भी संभव नहीं है ना। कल्पनाएं तो कुछ भी की जा सकती है, लेकिन वो संभव नहीं है। इस तरह इन्होंने अकेले उत्पाद को मानने में आने वाले दोष की चर्चा आचार्य देव ने की। इसी को अपन आत्मा पे घटित करेंगे तो कैसे घटित करेंगे? देखो, अब ये अपन ने पढ़ा ना, अब ये कुंभकार ये तो पढ़ लिया अपने को, कुंभ से तो कोई लेना देना है नहीं ज्यादा, वो तो समझाने के लिए बात थी, है ना। अब इसमें आचार्य देव कोई कुंभ तो समझाना नहीं है, उनको समझाना तो आत्मा है, लेकिन उनको अपने शिष्य वर्ग पर इतना विश्वास है, कोई मानते हैं कि हम कुंभ का उदाहरण देंगे तो ये आत्मा पे लगा लेगा। अब देखो, अब इसी को मैं आत्मा पे लगा के पढ़ता हूं, आत्मा में सम्यक दर्शन पे लगा के पढ़ता हूं। पहले देखो, केवल सर्ग शोधक सम्यक दर्शन की, सर्ग शोधक, इसी वाक्य को पढ़ रहा हूं खाली लगा करके इसे, सर्ग शोधक कुंभ की जगह लगा लो सम्यक दर्शन, कि सर्ग शोधक सम्यक दर्शन की मिथ्यात्व के व्यय, अब इसको खुलासा कर लेते अपन, मिथ्यात्व के व्यय और आत्मा की द्रव्यता से भिन्न मात्र सम्यक दर्शन का उत्पाद करने को जाने वाले को सम्यक दर्शन की उत्पादन सामग्री का अभाव होने से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति ही नहीं होगी। तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का उत्पादन साधन क्या है? कि मिथ्यात्व का व्यय और त्रिकाली स्वभाव की ध्रुवता। स्वभाव ध्रुव नहीं होवे, ध्रुव स्वभाव विद्यमान नहीं होवे, और मिथ्यात्व का व्यय नहीं होवे तो अकेला सम्यक दर्शन आया कहां से? आ गया। अब दूसरा, अथवा तो असत का ही उत्पाद होगा, मैंने मिथ्यात्व तो बना ही हुआ है, असत का उत्पाद मान लिया, क्योंकि वे तो मानते नहीं, ध्रुव को मानते नहीं, अकेला उत्पाद मानता है। और वहां यदि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति न होगी तो समस्त ही भावों की उत्पत्ति नहीं होगी। अर्थात जैसे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होगी, उसी प्रकार विश्व के किसी भी द्रव्य में किसी भी भाव का उत्पाद ही नहीं होगा। एक दोष। दूसरा, यह दोष आएगा दूसरा, अथवा नंबर 2, यदि असत का उत्पाद होगा, माने द्रव्य और व्यय के बिना सम्यक दर्शन का उत्पाद तुम मानते हो, तो आचार्य कहते हैं यदि असत का उत्पाद हो तो व्योम पुष्प इत्यादि का भी उत्पाद होगा। अर्थात शून्य में से भी पदार्थ उत्पन्न होने लगेंगे। फिर सम्यक दर्शन आत्मा को ही क्यों हो? प्रश्न ये नहीं आया समझ। जब शून्य में से ही होना है, जब शून्य में से ही होना है तो आत्मा को ही सम्यक दर्शन क्यों हो? है? फिर तो इस समय सार ग्रंथ को भी सम्यक दर्शन हो जाए। है? फिर तो जो रिकॉर्ड बोल रही है, टेप रिकॉर्ड बोल रही है, इसको भी सम्यक दर्शन हो जाए, मैंने किसी को भी हो जाए ना, जब शून्य में से ही होना है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि भाई वस्तु स्वरूप से विपरीत मान्यता में जो ये दोष आएंगे, यदि इन दोषों से भयभीत हो, है ना, तो वस्तु स्वरूप को जैसा है वैसा स्वीकार करने में ही आत्मा का हित है। अन्यथा कल्पनाएं करने से कोई भी लाभ, रंच मात्र भी लाभ होने वाला नहीं है। इस तरह हमने अकेला उत्पाद मानने वाले को क्या दोष आएंगे वो चर्चा की। अब आगे जो हमारी चर्चा चलेगी कि कोई अकेला व्यय माने और कोई अकेला द्रव्य माने, तो उसमें क्या दोष आएंगे, कि वो चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करेंगे।